क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज है तारीख 3 जनवरी 2021 और आज है बिटकॉइन का 12वां जन्मदिन। आज ही के दिन बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक बना था, तो सबसे पहले तो आप सभी को बिटकॉइन के जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारक हो। और साथ ही आज इस एक वीडियो के अंदर देखेंगे बिटकॉइन के बारे में 10 ऐसी रोचक बातें, जो कुछ बातें आपको शायद पता हैं और कुछ बातें नहीं पता हैं, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई समय ऐसा था जब $1 के अंदर 333 बिटकॉइन मिलते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस $1 की इन्वेस्टमेंट को अगर आपने 2009 में किया होता, तो आज आपके पास कितने पैसे होते? अगर आपको नहीं पता, तो आइए इस वीडियो के अंदर इस जानकारी को धीरे-धीरे आपके साथ बाँटते हैं। तो बिटकॉइन का सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि बिटकॉइन का पहला ब्लॉक बना था 3 जनवरी 2009 को। और पहला ब्लॉक जब माइन करने किया गया था, तो उसके लिए जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिला था, वो मिला था 50 बिटकॉइन का, 50 बिटकॉइन मिला था पहला ब्लॉक रिवॉर्ड। आज अगर एक ब्लॉक जो है वो माइन होता है, तो 6.25 बिटकॉइन मिलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये बिटकॉइन का ब्लॉक जो है, माइन करने का रिवॉर्ड इतना कम क्यों हो गया? हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की एक सिचुएशन आती है जिसको बिटकॉइन हाल्विन कहते हैं। और जब भी बिटकॉइन का हाल्विन होता है, तो बिटकॉइन निकलने की जो तादाद है, वो 50% कम होती चली जाती है। यानी कि पहली हाल्विन पे 50 बिटकॉइन का हो गया 25, 25 का हुआ 12.5 और 12.5 से हो गया 6.25। और ये 6.25 जो है, वो इसी साल हुआ है। बिटकॉइन की अगली हाल्विन जो होगी, वो होगी 2024 के अंदर। अब बिटकॉइन का फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई यानी कि टोटल बिटकॉइन जो बाजार के अंदर आएगा, वो आएगा मात्र 2 करोड़ 10 लाख। लेकिन अभी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर जो बिटकॉइन है, वो है 1 करोड़ 85 लाख 89,225। अभी तक इन पिछले 12 सालों में 89% बिटकॉइन माइन हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी जो 11% बिटकॉइन माइन होने वाला है, उसके लिए करीबन 119 साल का समय लगेगा आखिरी बिटकॉइन माइन होने के लिए। क्या फैक्ट आपको पहले पता था? चलिए बिटकॉइन के तीसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो करीबन 600 खरब डॉलर का आज की डेट में बिटकॉइन का मार्केट कैप है। अगर आप जाके देखेंगे, तो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनी, जैसे अगर हाल ही में हम बात करें, बिटकॉइन का प्राइस इतना बड़ा है, तो हाल ही में जो अलीबाबा हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आप प्रोडक्ट बाय सेल कर सकते हैं अमेज़न की तरह। हाल ही में बिटकॉइन की कीमत जो करीबन $34,000 के आसपास पहुंच चुकी है, तो यहां पे पहुंचने में उन्होंने अलीबाबा की टोटल वेल्थ को क्रॉस कर लिया। क्या ये फैक्ट आपको पहले पता था? फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। आपने मार्टी मेलेमी का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना, तो आपको बताते हैं कि मार्टी मेलेमी सेकंड वो पर्सन है जो बिटकॉइन में सातोशी नाकामोटो के साथ डेवलपर थे। और मार्टी मेलेमी वही वो पर्सन है जिन्होंने बिटकॉइन फॉर्मा को डिजाइन किया है, वो इसके फाउंडर रह चुके हैं। जिस टाइम में बिटकॉइन के लिए वेबसाइट को डिजाइन किया जा रहा था, इसका डोमेन बुक किया जा रहा था bitcoin.org, तो इसको दो लोगों ने बुक कराया था। एक का नाम है सातोशी नाकामोटो और दूसरे पर्सन का नाम है मार्टी मेलेमी। मार्टी मेलेमी आज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो की डिटेल में एक लिंक है, जहां पे आपको संभावित क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के फाउंडर के साथ सातोशी नाकामोटो के साथ कौन-कौन लोग हो सकते हैं, उनकी एक डिटेल दी गई है। एक वीडियो इस वीडियो की डिटेल में है, वो जाके आप जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। एडम बैक। एडम बैक एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें है हैश काश और प्रूफ ऑफ वर्क, इन दोनों को डिजाइन किया था एडम बैक ने 1997 में। और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद एडम बैक ही जो है वो सातोशी नाकामोटो है, हालांकि उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। आज भी एडम बैक जो हैं वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बिटकॉइन प्रो माने जाते हैं, यानी बिटकॉइन के लिए ये काफी बोल्ड जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं। इनको भी अगर आपने फॉलो करना है, तो ये भी वीडियो का एक डिटेल लिंक हमने दिया हुआ है, वो आप जाके जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 6 की बात करते हैं। हॉल फेनी वो सबसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने बिटकॉइन का वॉलेट आते ही, बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर आते ही उसको डाउनलोड किया था। और सातोशी नाकामोटो ने सबसे पहले जो 10 बिटकॉइन ट्रांसफर किए थे, वो ट्रांसफर किए थे हॉल फेनी को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 में हॉल फेनी को
पैरालाइज हो गया था और इस पैरालाइज को लड़ते लड़ते जो है वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी बीमारी का जो खर्चा है वो बिटकॉइन से किया। जितना बिटकॉइन था उन्होंने सब अपनी बीमारी के लिए बेच दिया था इस एक चीज से। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो हुई थी 12 जनवरी 2009 को, यानी कि 3 तारीख को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक बना और 12 जनवरी को हुई थी बिटकॉइन की सबसे पहली ट्रांजैक्शन। तो फैक्ट नंबर 7 को देखते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन जो एक्सचेंज है उसका नाम था bitcoinmarket.com और ये जो वेबसाइट है इसे प्रपोज किया गया था डॉलर ने क्रिप्टो बिटकॉइन फॉर्म के ऊपर। उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि मैं ऐसे बिटकॉइन को लेने देने के लिए एक फिएट के थ्रू बिटकॉइन आप कैसे खरीद सकते हैं एक एक्सचेंज लेके आने वाला हूँ। और जनवरी 15 2010 को ये जो वेबसाइट है ये मार्केट के अंदर आ गई थी। यहाँ पे एक बिटकॉइन की कीमत जो है, यहाँ पे गलती से एच टी सी हो गया, एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो थी 0.003, यानी कि $1 में मिलते थे 333 बिटकॉइन। लेकिन आज की कीमत के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिटकॉइन बन जाते हैं 79 लाख डॉलर के। 79 लाख डॉलर का अगर आपने आज से 12 साल पहले एक बिटकॉइन इन्वेस्ट किया होता, $1 इन्वेस्ट किया होता बिटकॉइन के अंदर, तो वो आपका $1 आज बन जाता करीबन 79 लाख डॉलर। ये है बिटकॉइन का 7वां फैक्ट। और बिटकॉइन का 8वां फैक्ट की अगर हम बात करके चलें तो बिटकॉइन का फोर्क हुआ था, यानी कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उस ब्लॉकचेन का एक फोर्क हुआ था जहां पे बिटकॉइन के काफी ज्यादा माइनर जो हैं वो दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने के लिए चले गए थे और इस फोर्क को नाम दिया गया था बिटकॉइन कैश का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर उस टाइम पे आपके पास एक बिटकॉइन था तो ऑटोमेटिकली आपको एक बिटकॉइन के बदले में एक BCH फ्री मिल चुका था। आज एक BCH की कीमत जो है वो $391 के आसपास है, लेकिन BCH कुछ समय पहले इथेरियम से भी ज्यादा बड़े लेवल पे ट्रेड करता था। इथेरियम से भी ज्यादा इसकी कीमत थी, लेकिन धीरे धीरे ये नीचे आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो BCH है वो सेंट्रलाइज्ड है। फैक्ट नंबर 9 की बात करते हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हर एक पर्सन के लिए ओपन है, यानी कि ये ओपन सोर्स है और यहाँ पे जाके हर एक पर्सन ये देख सकता है कि किस पर्सन ने किस पर्सन को बिटकॉइन सेंड किया है, यानी कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे कितना बिटकॉइन गया, किसी के एड्रेस में कितना बिटकॉइन है, ये तो आप देख सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति विशेष को आप नहीं जान सकते, ना उसका नाम जान सकते हैं, ना उसकी आइडेंटिटी जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है। बिटकॉइन की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होती हैं और टाइम स्टैम्प हो जाती हैं, जिसके अंदर ये डिटेल होती है कि किस एड्रेस से किस एड्रेस के ऊपर किस तारीख पे कितना बिटकॉइन भेजा गया और इसके लिए कितनी फीस दी गई है। अब फैक्ट नंबर 10 की बात करते हैं और जो सबसे बड़ा फैक्ट है, हर 10 मिनट के बाद बिटकॉइन ब्लॉकचेन को हैक करने की संभावना कम होती चली जाती है। ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति इसको हैक करना चाहता है उसे जितने भी ब्लॉक आज तक माइन हो चुके हैं उन सभी ब्लॉक्स को एक बारी दोबारे माइन करना पड़ेगा और करंटली जो ब्लॉक है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 10 मिनट से अगर उसने इस ब्लॉक को 10 मिनट से जल्दी बनाने की कोशिश करी तो बिटकॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कोडिंग है जिसके अकॉर्डिंगली उसकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, उसको ज्यादा हैश पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो पावर उसने इन ब्लॉक्स को माइन करने के लिए लगाई है उसके लिए उसका इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा कि यहां पे पहुंचने के बाद वो सारे बिटकॉइन अपने पास रखने के बाद भी लॉस में रहेगा इतने बड़े सेटअप को लगाने के लिए। इसलिए उसको ज्यादा कंफर्टेबल यही लगेगा कि ये सारा सेटअप अगर करंट ब्लॉकचेन के साथ वो बिटकॉइन को माइन करने पे लगाए तो वो ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा। इसलिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक करना हर 10 मिनट के बाद असंभव होता चला जाता है। तो ये है बिटकॉइन के बारे में कुछ 10 फैक्ट जो आज हमने बताए बिटकॉइन के जन्मदिन पे। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहे, सबसे पहले आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आज शेयर जरूर कीजिएगा कि आज है बिटकॉइन का जन्मदिन और आप पढ़िए बिटकॉइन के बारे में कुछ फैक्ट। इस वीडियो की डिटेल में बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है उसके बारे में भी एक वीडियो है, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगला वीडियो आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बिटकॉइन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। थैंक यू सो मच।